नमस्कार, मैं प्रीति दलाल। पत्रिका संवाद में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई ने जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम थे उनको सेमेस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग लागू करने का फैसला 2025 से किया है और हमारे साथ है डॉक्टर यशपाल यादव, हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। आइए जानते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा है कि अब 2024 की बजाय जो सेमेस्टर प्रणाली है 2024 के बजाय 2025 से लागू होगी, क्योंकि अभी तक हम इस मुगालते में थे कि अभी इसी सेशन से ये सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी। 6 महीने में एग्जाम हुआ करेंगे और उसमें कुछ और भी प्रावधान है, खाली सेमेस्टर प्रणाली नहीं और भी प्रावधान है। तो उन्होंने कहा कि अब एनसीएफ को तैयार कर रहे हैं, तैयारी पर चल रहा है। 2024 में लागू नहीं कर पाएंगे, 25 में लागू होगा। वैसे तो एक अच्छी पहल है, इसमें कोई कमी नहीं है, पर एनसीएफ किस तरह का आता है, कैसे क्या होता है, वो देखने वाली बात है। जब एनसीएफ आ जाएगा तो ही बात खुलकर सामने आएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी सर, जो इस बार जो बच्चे एग्जाम देंगे इस सब का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इस बार तो जो एग्जाम दे रहे हो तो पुराने पैटर्न से दे रहे हैं और नेक्स्ट ईयर भी जो एग्जाम देंगे वो भी पुराने पैटर्न से देंगे, तो बच्चे यूज टू है, वो तो वैसा ही चलता रहेगा। उसके बाद जब बदलेगा तब चीजें निकल के सामने आएगी कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, बच्चे उसको कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं, टीचर उसको कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं, स्कूल की उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहे, स्कूल को आसानी से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें हैं। जी सर, जो एलोन मस्क ने चिप डाली है एक मनुष्य के अंदर, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। वो किस तरह से वर्क करेगा और बच्चों के ऊपर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, न्यूरोलिंक जो कंपनी है एलोन मस्क की, उसने ह्यूमन ट्रायल के लिए किया है और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा न्यूज में चल रहा है कि वो सक्सेसफुल ही रहा है। मनुष्य पर उसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है तो दिमाग को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है और केवल वो चिप पर चल रहा है। तो वो चिप पर पूरी तरह से सही काम कर रहा है, वो कंप्यूटर भी चला पा रहा है, वो मोबाइल भी चला पा रहा है, वो दूसरे काम भी चला पा रहा है। न्यूरोलिंक का नाम लिंक दिया गया है। तो वैसे तो एक अच्छी बात है कि जिस मनुष्य में कोई बेसिक चीजें नहीं हो पाती है, या हो सकता है कि कई बार दिमाग में कुछ कमी आने के कारण, कोई बीमारी होने के कारण चीजें सफलतापूर्वक नहीं सोच पाता या अच्छे प्रकार डिसीजन नहीं ले पाता, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो बहुत कारगर रहेगी, ठीक रहेगी। और उन्होंने कहा है कि अंधे व्यक्ति भी इस चिप के कारण देख पाएंगे, तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। चीजें जो आ रही है, नई आ रही है, नए आविष्कार हो रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य होते हैं। उसका तो एक अच्छा ही इम्पैक्ट होगा। यदि बुरा इम्पैक्ट कोई आया तो सरकार उसको रेगुलेट करेगी और चीजों को ठीक करेगी। तो वो तो मैं तो उस चीज का स्वागत करता हूँ। जो नई चीजें आती है वो स्वागत योग्य हमेशा ही होती है। सर, ये किस तरह से हेल्पफुल रहेगा? हम अपने दिमाग का मतलब कम इस्तेमाल करें, एक चिप सिस्टम से ही हमारा सारा माइंड वर्क करेगा, तो ये बच्चों को बहुत ज्यादा सहायता देगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, है तो एक तरह से जब हम बेसिक बातों को सोचते हैं तो एक तरह से तो हमें लगता है कि गलत है, क्योंकि हमें अपने दिमाग से काम करने की आजादी नहीं मिल पा रही है। यदि हमने चिप डाल लेंगे तो पूरी तरह से हमारा दिमाग चिप के सहारे चल जाएगा, तो फिर हमारा दिमाग तो उतना एक्टिव रहेगा ही नहीं। और दिमाग को जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, दिमाग उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा ब्रेन जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम बच्चों से उनके दिमाग को रीजनिंग के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, बाकी दूसरी एक्टिविटीज के थ्रू दिमाग बढ़ाने का ही तो कार्य करते हैं कि उनका जो है ब्रेन डेवलप हो। अब वो चिप ही डाल दी जाएगी तो ब्रेन डेवलप करने न करने का तो कोई औचित्य नजर नहीं आता। लेकिन इसके पीछे पूरा लॉजिक क्या है वो जब तक समझ नहीं लिया जाता है तब तक प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिक्षाविद और हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव। कैमरामैन नैनपाल के साथ मैं प्रीति दलाल, पत्रिका समाचार।